औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको दौरे जाहिलियत के एक वाक़ा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि जब बेटियों को ज़िंदा दफन करने का रिवाज मौजूद था। उस ज़माने में कबीला बनु समीम में पैदा होने वाली बच्चियों को ज़िंदा दफन करने का रिवाज, ये ज़ालिमाना रिवाज बखूबी ऐसा बहुत बुरे तरीके से पाया जाता था। इस कबीले का एक सरदार था कैस बिन आसिम। वो अपने कबीले में हर पैदा होने वाली बच्ची को अपने हाथों से दफन किया करता था, मगर इसी सरदार ने जब इस्लाम कबूल किया तो इसका नाम दहिया बिन कल्बी रख दिया गया। हज़रत दहिया बिन कल्बी इतने खूबसूरत थे कि तफसीर निगार लिखते हैं कि आप जिस हुस्न व जमाल में यकता थे कि अरब की औरतें दरवाजे के पीछे पर्दे की ओर से छुपकर आपको एक नज़र देखने का शौक़ रखती थी। मगर ये जब की बात है कि जब आप इस्लाम नहीं लाए थे, एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक जब दहिया बिन कल्बी पर पड़ी तो आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया बिन कल्बी के चेहरे को देखकर कहा कि कितना हसीन नौजवान है। और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात अल्लाह की बारगाह में इस नौजवान के हक़ में दुआ की कि या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान तूने बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे और इसको मुशर्रफ इस्लाम होने का शर्फ बख्श दे और इस नौजवान पर जहन्नुम की आग को हराम कर दे। रात आपकी दुआ के कबूलियत के तो फैल जब हज़रत दहिया बिन कल्बी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आपके क्या अहकामात हैं और आप क्या अहकामात देते हैं। इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो फिर तौहीद और रिसालत के बारे में उसको बताया, जिस पर वो सुनकर दहिया बिन कल्बी फरमाने लगे कि ए अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान हो जाऊं तो एक बात का डर है कि मैंने एक गुनाह किया है और ऐसा गुनाह कि उसको आपका अल्लाह भी माफ़ ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ए दहिया बिन कल्बी, कुछ तो बताओ कि ऐसा आखिर तुमने क्या गुनाह किया है कि जो अल्लाह भी माफ़ ना करेगा। जिस पर हज़रत दहिया बिन कल्बी फरमाने लगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे कबीले में पैदा होते ही ज़िंदा बेटियों को दफन करने का रिवाज मौजूद है। चूँकि मैं कबीले का सरदार हूँ तो इसलिए मैंने 70 घरों की नौज़ायदा और ज़िंदा बच्चियों को दफन किया है। आपका रब मुझे कभी भी माफ़ ना करेगा। या उसी लम्हे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की आमद हुई और वो फरमाने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह का सलाम, अल्लाह आपको सलाम कहता है। इस पर नौजवान ने आपको पैगाम दिया कि आज से जो हो गया सो हो गया, मगर अब आप मुशर्रफ इस्लाम हो गए हैं और मगर अब आज के बाद ऐसा गुनाह मत करना, इसलिए हमने माफ़ किया। आप ही ज़बान से सुनकर हज़रत दहिया बिन कल्बी ज़ारो क़तार रोने लगे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि दहिया, अब क्या हुआ, अब तुम यूँ क्यों रो रहे हो। जिस पर हज़रत दहिया बिन कल्बी कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब मुझे कभी माफ़ ना करेगा। दहिया, ऐसा कौन सा गुनाह है कि जो मेरा रब तुम्हारा गुनाह को माफ़ ना करेगा। जिस पर हज़रत दहिया बिन कल्बी फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी जब और मुझे किसी के काम के घर से दूसरे मुल्क जाना पड़ा तो मैंने जाते जाते बीवी को सख्ती से तंबीह की कि अगर बेटा हो तो उसकी तरबियत और परवरिश करना, लेकिन अगर बेटी हो तो उसे ज़िंदा दफन कर देना। फिर मैं काफ़ी अरसे बाद घर आया और दरवाज़े पर दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची, खूबसूरत सी मासूम बच्ची ने दरवाज़ा खोला। कहने लगी, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। तो मैंने कहा, इस घर का मालिक तो मैं हूँ। ये सुनते ही वो बच्ची मेरी टांगों से बाबा जान कहकर लिपट गई और मैं हैरान और परेशान देख रहा था कि ये हो क्या रहा है।
और कहने लगी कि बाबा जान आप कितने दिनों बाद आए हैं और मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप कहाँ चले गए थे। हज़रत दहिया बिन क़ल्बी ज़ारो क़तार रोते जाते और वाक़या बयान करते जाते। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो ये लड़की और मुझे बाबा जान क्यों पुकार रही है। तो बीवी रोने लगी और कहने लगी कि दहिया ये तुम्हारी ही बेटी है। जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस बेटी से अपनी दहिया ये तुम्हारी ही बेटी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस बच्ची पर अपनी बेटी पर ज़रा सा भी तरस ना आया और सोचने लगा कि अगर मैं अपनी बेटी को दफन ना करूँगा तो कबीले के लोग क्या कहेंगे कि तुम हमारी तो बेटियों को दफन करते थे और अपनी बेटियों को दफन ना किया। हज़रत दहिया ने रोते रोते कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत ही मासूम और बहुत ही खूबसूरत थी। दिल कहता था कि सीने से लगा लो, मगर दिमाग कहता था नहीं, ये कबीले की रिवायत नहीं। और फिर बिना सोचे समझे मैं बेटी को लेकर घर से चल निकला। बीवी पाँव में पड़कर मुझसे दुहाई देने लगी कि दहिया ऐसे मत मारो, ये तुम्हारी ही बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। वो मुझसे रो रो के इल्तिजा करती रही, मगर मैंने उसे पाँवों से धकेला और अपनी बेटी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में बेटी ने मुझसे कहा कि बाबा जान आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, नानी माँ के घर या मुझे खिलौने दिलाने लेकर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर हज़रत दहिया क़ल्बी रोते हुए कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। कभी वो मेरा मुंह चूमती, तो कभी मेरे गले लगती, तो कभी मुझे प्यार करती और सवाल पर सवाल करती, मगर मेरा दिल ज़रा सा भी मोम नहीं हो रहा था और मैं खामोशी से उसका हाथ पकड़े जाते जा रहा था। फिर एक मुकाम पर जाके मैंने उसको एक टीले पर बिठा दिया और उसके लिए कब्र खोदने लगा। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई और उसके गले में छोटा सा जो दुपट्टा पड़ा हुआ था उसको उतार कर मेरे चेहरे पर आके पसीनों को साफ करने लगी और चेहरे पर लगी गर्द को हटाने लगी। पूछने लगी कि बाबा जान, धूप में आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं, ज़मीन क्यों खोद रहे हैं। बाबा जान, गर्मी है, छाँव में आ जाओ। मगर मुझे ज़रा सा भी तरस ना आया। आखिरकार मैंने कब्र खोद ही ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई। उस वक्त मैंने उसको धक्का दे दिया और वो कब्र में जा गिरी और मैंने जल्दी जल्दी उसके ऊपर रेत डालना शुरू कर दी। और रेत जब उसके छोटे छोटे हाथों को निकाल कर वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए पुकार रही थी, बाबा मुझे निकालो, बाबा मुझे निकालो, मैं खिलौने नहीं लूँगी, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं आपको सिर्फ प्यार करूँगी, आप मुझे ना मारो, मुझे निकालो, मुझे घबराहट हो रही है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया जल्दी जल्दी और उसकी एक बात ना सुनी, उसकी फरियाद भी ना सुनी और मुझे उसके ऊपर तरस भी ना आया। और जब मैंने मुकम्मल मट्टी डाल दी और जब उसका सिर्फ सर गर्दन से रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो हटाकर मेरे मालिक कहा कि ऐ मालिक, तेरा एक आखिरी नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, वो नबी भेज दे, यहाँ बेटियों पे जुल्म होता है। और फिर मैंने उसे बेटी को रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया बिन क़ल्बी वाक़या सुनाते हुए इतना रोए कि जब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा ज़ारो क़तार रो रहे थे और इतना रो रहे थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आपके आंसुओं से तर हो गई। और इतना रोए कि सहाबा कराम जो सब वहाँ मौजूद थे वो भी बेख्तियार ज़ारो क़तार रो रहे थे और कहने लगे कि ऐ दहिया, क्यों रुलाता है हमारे नबी को, हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक बार फिर हाजिर हुए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کو کہہ دو کہ وہ اس وقت اس نے یہ کام کیا تھا جب وہ کافر تھا، وہ منکر تھا، مگر اب دہیہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہے، چنانچہ ہم نے دہیہ کا یہ گناہ بھی معاف کیا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کو بڑا کیا، ان کے فرض ادا کیا اور خوش اسلوبی سے ان کی پرورش کر کے ان کو ان کے مقصد حیات تک پہنچایا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی اور اس کے برابر کی انگلیوں کو بالکل ملا کر ان کو یہ اشارہ دیا۔ یہ تھی وہ داستان، وہ واقعہ کہ جو اسلام سے پہلے عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج تھا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو وہ عزت دی، وہ رتبہ دیا کہ جس کا کبھی نہ سنا تھا نہ کہا تھا۔ اس ایمان افروز واقعے کے بعد ہمیں یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں پہ بے تحاشا پیار کریں، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں سے بے تحاشا شفقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کامل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔